हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश और मज़े में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग जाएंगे सोफास देखने के लिए। यहाँ पे ना रमज़ान आने वाला होता है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सेल लग जाती है। वैसे तो पूरा साल ही सेल लगी रहती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, लेकिन रमज़ान में जो है ना वो क्रेजी डील्स लगती हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग सोफ़ा चेंज करते हैं क्योंकि ना बच्चे सही से कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे और शहजाद सही से कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। सिर्फ जो कंफर्टेबली बैठी होती हूँ वो सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैं चेयर्स पे बैठी होती हूँ और मैं अपनी लेग सीधी करके बैठ सकती हूँ, बाकी लोग नहीं बैठ सकते। और बेसिकली हम लोग लाउंजिंग के आदी हैं। रिक्लाइनर्स को हम लोग ऐसे बिल्कुल ऐसे खोल लेते हैं और हम लोग सारे ईजीली टांगें सीधी करके बैठ सकते हैं, और वो हमें आदत पड़ी हुई है सालों साल से। तो ये लोग बड़े ही अनकंफर्टेबल हैं और हमेशा इस सोफ़ा की शिकायत ही करें। हमारे पास पहले भी रिक्लाइनर्स थे, लेकिन वो इतने बड़े बड़े थे ना, सऊदी अरब से हम लेके आए हुए थे, लेकिन वो इतने ह्यूज थे ना कि वो इस लाउंज में तो आने नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो एक ना एल शेप वाला ले लेंगे, तो ये ज़रा एक चेंज आ जाएगी। बट वो रियलाइज़ हुआ कि बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल हैं। यहाँ पे मज़े की बात ये होती है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं हर जगह ही हैं वैसे तो, लेकिन मतलब कहने का ये है, मैं एक्साइटमेंट मुझे इतनी हुई है। मेरा ख्याल है ये हर औरत की चीज़ होती है कि कोई एक्साइटमेंट हो जाती है, कुछ भी नया लेना होता है, कुछ भी। कि वेबसाइट्स होती हैं, हर चीज़ होती है जहाँ पे आप पुरानी आइटम्स जो है वो सेल कर देते हैं और फिर आप नई ले लेते हैं। तो इसलिए नॉट अ बिग डील कि हाय उसका क्या करें उसका क्या करें। तो इसको हमने सेल कर देना है और हमने जनाब दूसरे जो है वो ला के यहाँ पे रख लेने हैं। तो एक मैंने ऑनलाइन पसंद किए हैं और अब हमने जाके बस शोरूम में देखने हैं कि वो अच्छे हैं भी या नहीं है, और फिर हमने वो लेके आ जाने हैं। तो बड़ी मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। रिक्लाइनर्स के बगैर वाकई लाइफ जीरो है हम जैसों की, जिन्होंने टीवी देखना है, मूवी देखनी है और अपना सारा लैपटॉप का काम, एडिटिंग है, वो हर चीज़ हम लोगों ने वहीं बैठ के करनी होती है। तो रिक्लाइनर्स के बगैर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो वो फिर हम आपको सारा दिखाएंगे। तो खैर अभी मैं बच्चों का जरा थोड़ा सेट कर रही थी। एक और भी मेरा प्लान है। ये दोनों चीज़ें भी सऊदी अरब से आई हुई हैं, ठीक है। और इसके आगे जो है ना स्लाइडिंग डोर्स भी थे, लेकिन वो इतनी शिफ्टिंग्स हुई हैं हमारे घरों की कि वो टूट गए हुए हैं। तो मैंने ऐसे ही इस रैक को रख लिया हुआ है, ओके। और ये कबर्ड जो है ना, इसका भी नीचे से ये थोड़ा सा पाँव इसके टूट गए हुए हैं, तो इसके नीचे चीज़ रख के इसको फिक्स कर लिया हुआ है। अच्छा, इस तरह करके ना हमने कहा चलो सामान ही रखना, ऐसे रख लें। देखने में सब बड़ा अच्छा नज़र आता है, लेकिन गुजारे हम भी करते हैं, ऐसे नहीं कि हर चीज़ हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू रखी हुई है। अच्छा, ये रैक हमने यहाँ पर आके ख़रीदा था, ठीक है। और ये रैक जो है ना, ये वो क्या कहते हैं, वो जो शीट नहीं होती है, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, ये जो होती है जैसे जिससे वो बनी होती है अम्ब्रेला, उस टाइप की ये शीट है, ठीक है। तो ये इससे बना हुआ है और ये भी थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हो गया। तो मेरा दिल चाह रहा था कि इसको ना, ये सारा बिखेर बिखेर के सामान रखा हुआ है, तो मैंने ना बहुत अच्छी कबर्ड्स देखी हैं जो बहुत नीट एंड क्लीन लगेंगी और इनका रूम का ना इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये सारा मैस जो लगता है ना, इसको भी मैं अब नीट एंड क्लीन करके समेटने वाली हूँ। और अगर मुझे अच्छी कबर्ड जो मैंने ऑनलाइन देखी हुई है, अगर वो मुझे रियल में देखने में भी अच्छी मिल गई ना, तो वो कबर्ड भी मैंने ले लेनी है और ये इनका सारा सामान पैक हो जाना। प्लस ये कि खुला पड़ा होता है तो डस्ट बहुत पड़ती है और हर वक्त डस्ट का ना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा अब उतना ऊंचा फ्लोर नहीं है जितना पिछले घर में था कि डस्ट घर पे आई ना हर वक्त डस्ट घुसी रहती है। तो ये मुझे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अभी हम होम बॉक्स आ गए हैं, यहाँ पे लगी हुई जबरदस्त किस्म की सेल, तो यहाँ पे से हम थोड़ा सा फर्नीचर देखने आए हैं। अल्लाह जी, मुन्ना, मिशू, वेका बेबी, मिशू मिशू मिशू। यहाँ पे सेल बहुत अच्छी लगी हुई है। मुझे ना ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये पेंटिंग मैं घर पे क्यों ना बनाऊँ। चलें इस प्रोजेक्ट को भी करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। लेट्स डू दिस गाइस। ये वाली हमने डिसाइड किया है और बच्चे तो बहुत खुश हो गए, बच्चों को इसीलिए लाए हैं साथ में ना। अच्छा था, ये खोल के दिखाओ बेटा। इधर लाइटिंग की वजह से ग्रे नज़र आ रहा है, ये ना ऐसे जो सॉइल का कलर होता है ब्राउनिश, ये वो है। तो ये सेंटर में हम रखेंगे, ये शहजाद का और मेरा होगा। और तीसरा वाला इसलिए कि चलो गेस्ट आते हैं जब, तो 5 सीटर सोफ़ा हम ले रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे खाना पीना रखने के काम आएगा। रिक्लाइनर्स के बगैर हम जी नहीं पा रहे हैं। और दूसरे जो है ना, ये वाला है, तय दिखाओ। यहाँ पे मेरे बच्चों की वायर्स वगैरह आ जाएंगी और यहाँ पे इनके ग्लास होल्डर है। तय बैठ के खोल के दिखाओ। ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं, है ना देहामी? तो ये वाला पीछे भी होता है। हाँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतनी सारी चीज़ें। अच्छा, एक वो वाले भी हैं देहामी सोफ़ास जिनकी USB कनेक्शन भी है जिनके साथ। हाँ, लेकिन उनके साथ ये ग्लास होल्डर्स और ये सब नहीं है। हाँ, वो देख सकते हैं हम। हाँ हाँ श्योर, कम लेट्स हैव अ लुक। वो दूसरी साइड पे। मिशू, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग माई बैग?
Put it in the bag, please. You're not supposed to play with it. No, I'm not playing with it. I'm just checking the time. It's 8:35. बेटा प्लीज़ put it. Thank you. इली चीज़ें बंद कर दो बेटा. शहजाद तो इसको फ़ाइनल करवाने चले गए हैं फटाफट. शहजाद एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं और हमने वो सोफ़ाज़ फ़ाइनल कर लिए हैं और मैं अभी जाके ज़रा क्रॉकरी वगैरह देख लेती हूँ. जो इतना क्रेज़ी हुआ है कि हम लोग जो है ना वो आज पहली बार आके तो फ्लोर अरेंजमेंट पे बैठे हैं. शहजाद इसको क्या कहते थे, मजलिस, मैं नाम ही भूल गई हूँ. हाँ, सऊदीया में तो रोमांसिया में बैठा करते थे. तिहामी कुशन्स कलेक्ट करता था, साथ वाले जितने भी सेक्शंस थे वहाँ से. हाँ, मिशी फर्स्ट टाइम आया तो मिशी तो क्रेज़ी हो गया. मिशी एक्साइटेड हुआ. काइंड ऑफ वैसा ही है जैसा मैंने बनाया था, लेकिन मैंने चिकन अलहदा से नहीं पका के डाला था, मैं उसके अंदर मिक्स कर दिया था. है ना? काइंड ऑफ वही है. अगर ना कह के देखें फिर देखें होता क्या आप लोगों के साथ. कहें 100% वैसा ही है. 100%, 101% वैसा. नहीं, मैंने कहा बोले 100% ऐसा ही है. 100% सुधरने के नहीं आप लोगों ने. नहीं. मैं 99.99999% देखा ये दोनों मेरी ज़रा नहीं सुनते. अच्छा चले खाना खाते. हाँ जी. अब मैंने कहा अभी आ जाएंगे वो लोग थोड़ी देर में, तो इसकी मैं वीडियो एक बना लूँ. ये इसका चेज़ है. इस चेज़ पे हमेशा मैं बैठी होती थी अपना लैपटॉप वगैरह रख के. बात वही है कि रिक्लाइनर हो ना तो उसमें ज़्यादा बंदा कंफर्टेबल रहता है. हमने सोचा तो बहुत था कि नहीं रिक्लाइनर्स नहीं. एनीवेज, और वैसे भी नहीं, असगर फर्नीचर्स की मैं खुश तो बहुत हुई थी. इनका बड़ा नाम भी सुना था, लेकिन आप ये देखें कि किस तरह इनके कुशन सारे के सारे प्रेस हो गए हैं. 6 महीने नहीं हुए थे इनको लिए हुए. इतना ये गंदा इनका रिज़ल्ट है, इसकी कोई हद नहीं है. और ये वाला भी कुशन जिसको बच्चे यूज़ करते हैं ज़्यादा, वो सारा. ये तो खैर मैंने शीन से ली हुई है ना, आपको मैंने बताया था कवर. शीन का कवर ज़्यादा अच्छा रह गया. अच्छा खैर, दूसरा ये इंटरलॉक्ड भी नहीं है, तो सारा टाइम जो है ये ज़रा इन पे बैठें तो ये फैल के ये सोफ़ा जो है ये वहाँ चला जाता है. यहाँ इसके नीचे कोई कारपेट रखा होगा ना तब ये अपनी जगह फिक्स्ड रहेंगे. तो कारपेट मैं नीचे रखती नहीं हूँ क्योंकि बड़ा कारपेट मुझे इसके नीचे चाहिए नहीं था. तो खैर, चेज़ की जो साइज़ है ना, वैसे वीडियो में ज़रा मुश्किल ही हो जाता है बताना कि किस चीज़ का क्या साइज़ है, लेकिन आप इससे अंदाज़ लगा लें. 8 सीटर जो ये डाइनिंग टेबल है ना, इसके साथ का ही इसका साइज़ है. ऑलमोस्ट उतना ही इसका साइज़ है. तो ये है. उस वक्त पता नहीं क्या सोच के हमने ये मेजरमेंट की थी. मुझे ये लग रहा था कि इस जगह के लिए ये परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे छोटा सोफ़ा आएगा तो ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा. तो ये जो है ना, ये है जी साथ में डाइनिंग टेबल. तो डाइनिंग टेबल भी जो है वो हम लोगों ने 6 सीटर कर लेनी है. इसी तरह की ले लेनी है, लेकिन 6 सीट्स वाली ना, 8 सीटर नहीं. तो बाकी सारा यही रहे. तो मुझे ये वाला फर्नीचर बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से फर्नीचर चेंज नहीं करना. तो दैट्स इट. सिर्फ सोफ़ा चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा. इसका यहाँ से भी एक लुक ले लेते हैं. एक ये हटाते हैं बॉटल ज़रा, और मेरा बैग. चलें जी, ऐसे. दिस इज़ बिफोर. आज मिशी क्या बन के जा रहा है स्कूल? स्पाइडरमैन मास्क वाले शूज और जैकेट भी ले रहे. कॉस्ट्यूम भी स्पाइडरमैन. जैकेट हम ही की पहनी हुई है मैचिंग करके. वाह मिशू, यू लुक नाइस. आजकल जमात हो जाती है घर पे ही, जा ही नहीं सकते मस्जिद सुबह सुबह. मिशू, शो मी हाउ यू लुक. Stand here, stand here. Whoa, 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 chill. Here. Aha! My Spidey. Okay. Have a great day.
I love you. Allah Hafiz. Bye bye. चलो 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 Allah Hafiz. Allah Hafiz. Have a great day. Allah Hafiz. كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون मस्जिद के सामने जो रेनोवेशन हो रही थी उसकी ये प्रोग्रेस है। मुझे लग रहा था कि सिर्फ इस ग्राउंड को लेवल कर रहे हैं ताकि यहाँ पे टेंट लग सके, लेकिन इसको तो पूरा क्या करते हैं, फुटपाथ बना रहे हैं ताकि यहाँ पे नमाज पढ़ी जा सके और टेंट दूसरी जगह पे लग रहा है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको ये सारा दिखाऊंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सारा। मेरे हस्बैंड को मिला अवार्ड और छुपा छुपा के हमने कंपनी नेम और सारा कुछ तो ये है शहजाद को मिला है मॉडल न्यू एम्प्लॉई एंड शहजाद मुनीर, और ये 2022 का है लेकिन मिला शहजाद को कल है क्योंकि ये अवार्ड्स हुए ही कल हैं। और ये 22 और 23 के इकट्ठे हुए हैं ना, और माशाल्लाह से ये शहजाद को मॉडल एम्प्लॉई का मॉडल न्यू एम्प्लॉई, क्योंकि शहजाद की जो क्या शहजाद की ड्रेसिंग, शहजाद का मतलब पूरा अटायर और शहजाद का जो और क्या था काम है बेसिकली सबको मेंटेनिंग करना। हाँ, the way I walk, the way I dress, the way I smile, हर चीज़ जो है ना मतलब basically माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, मबरूक मबरूक। और हमें इसका जो है वो कब मिलेगा, ट्रीट कब मिलेगी सर जी? देखिए इस पे ऐसे हो जाते हैं। मेरे ज़हन में आया कि रमज़ान आ रहा है तो इस वीकेंड पे करते हैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। शहजाद जा रहे थे ऑफिस के लिए, निकल रहे थे, मैंने जल्दी से दरवाज़ा शहजाद ने लॉक किया है, मैंने जल्दी से लॉक खोला कि शहजाद एक में वापस आएँ। हालांकि वीकेंड पे शहजाद इसको लेके आएंगे, लेकिन मैंने कहा कि शहजाद आप प्लीज़ जो है ना वो दिखा दे ज़रा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आ गया है हमारा सोफ़ा। जब हम रूम में एंटर होते हैं तो इस तरह से लग रहे होते हैं, और लेकिन ये जो कारपेट है ये मुझे चेंज करना है। इसकी ये 3 सीटर है और इसमें ये सेंटर में ना मेरे और शहजाद के लिए हमने अपनी अपनी सीट्स भी फ़िक्स कर ली हैं। आपको पता है जब भी हम बैठते हैं सीट्स फ़िक्स की होती हैं। तो ये वाली जो सीट है ये मेरी है, ये वाली शहजाद की है, ठीक है। शहजाद ने शाम को आना होता है, सो ये कुशन यहाँ पे पड़े रहते हैं, शाम को आके वो यहाँ से हटा के इस टेबल के नीचे रख लेंगे। तो ये मेरी सीट है और ये मिशारी की सीट है और ये तिहामी की सीट है। तो यहाँ पे हम लोग अपने ग्लास वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे हम अपने को खाना पीना रख सकते हैं और बच्चे अपना ग्लास वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके अंदर जो है तिहामी ने बड़े शौक़ से अपनी चीज़ें रखी होती हैं, जैसे कि चार्जर्स और अपने एयरपॉड्स वगैरह, उसने ऐसी चीज़ें अंदर रखी होती हैं। सबसे मज़े की बात लगती है ना वो ये लगती है कि इसलिए हमने ये ख़रीदा है, ठीक है, इस वजह से हमने इसको खरीदा है। मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ कंफर्टेबल होके, लेग सीधी करके, मिशी यहाँ पे बैठ सकता है, उसी तरह वो वाला भी खुल जाता है और वो वाला भी खुल जाता है, तो इसलिए हम लोगों को रिक्लाइनर्स इतने अच्छे लगते हैं। अब नेक्स्ट हमारे प्लान्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये कॉर्नर टेबल थी जो यहाँ पड़ी हुई थी और इसको यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख लिया है। मेरा कोई इरादा नहीं है यहाँ पे लंबी जो कॉफ़ी टेबल होती है ना वो रखने का। कारपेट जो यहाँ पे मैं रखना चाह रही हूँ ब्राउन, और मेरे पास जो है ना वो काफ़ी थिक वाला कारपेट है, और उस तरह का कारपेट हमने देखा था सेंटर पॉइंट पे इस वक्त 800 दिरहम्स का मिल रहा है, और हमने आई थिंक काफ़ी ईयर्स पहले सऊदी अरब से लिया था, आई थिंक 150 या 200 का, जब तिहामी छोटा सा था। अब तक वो चले आ रहा है, तो अब इतना एक्सपेंसिव है तो मैं उसको यूज़ करूँ है ना, और इतना अच्छा चल रहा है वो, तो वो मैं यहाँ पे रखूँगी। डार्क जो कारपेट्स है ना मुझे वो लाउंजिंग के लिए बड़े अच्छे लगते हैं, उससे बड़ी कोजी सी कम्फी सी फीलिंग आती है। तो ये वाला बिल्कुल मुझे यहाँ पे मज़े का नहीं लग रहा। ये कर्टन्स चेंज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ये इसके साथ ठीक है, ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे ही चलते रहे। और यहाँ पे भी टेबल जो है ना होनी चाहिए थी इस तरह की, बट कोई नहीं, हम अभी ऐसे ही रख रहे हैं, कोई अभी इतना वो इरादे नहीं है। अभी इसको चेंज करूँगी, कुछ आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी रमज़ान के बाद देखी जाएगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों पे क्या ही सेल लगनी है, ये बाद में किया जा सकता है। अच्छा, अब जो वो बड़ी टेबल थी ना वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ रख दिया है। जो कॉफ़ी टेबल है ना वो हमने बाहर रख दिया है। बाहर मैं नहीं आपको लेके जा रही, एक तो मिट्टी बहुत है, हवा चली हुई है ना, तो वो मिट्टी सारी अंदर आनी है, तो इसलिए एक तो मैं भी नहीं जा रही, और दूसरी बात ये कि वहाँ रख दी है, वहाँ पे बैठना इस तरह से इजी होता है। अगर चेयर्स रखी होती है ना तो फिर मैं कोई नहीं बैठती बाहर, टेबल ऐसे पड़ी होती है ना फिर मैं बाहर बैठ जाती हूँ, मज़े से चाय शाय पीती हूँ, तो वो वहाँ रखवा दी है। और ये हमारा अरेंजमेंट है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, लैम्प वगैरह की जगह चेंज करनी है। सो अभी देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से सेटअप करना है। पहले तो मेरा दिल चाह रहा था कि
ऑफर लगी हुई है तो ये टेबल भी जो है ना हम लोग 6 वाली ले लें 8 की बजाय। ये 8 सीटर है लेकिन चेयर्स हमने इसके साथ 6 खरीदी हुई है। मुझे ये वाला फर्नीचर जो है ना बहुत पसंद है, ये सारा सेट जो है ना बफे टेबल मिरर ये टेबल चेयर बहुत पसंद है। और लेकिन मैं इसी तरह की छोटी टेबल लेना चाही थी, बट क्योंकि ना अब हमारे जानने वाले बहुत कम रह गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे मूव किए थे ना तो उस वक्त हम पीक था कोरोना का, एक्सक्यूज मी, जब हम यहाँ पे मूव हुए थे तो उसमें ये था कि उस वक्त जैसे हम डिसीजन ले रहे थे ना अपनी लाइफ का कि पाकिस्तान जाने की बजाय हम ट्राई करते कि यहाँ यूएई आए, अगर यहाँ ना सेट हो सके तो फिर हमने भी पाकिस्तान ही जाना था, क्योंकि सऊदीया टिकने का तो हमारा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने भी यही करना था। तो उसी तरह हमारे जो यहाँ पे शहजाद के जो एक ही फैमिली थी जो उनके रिश्तेदार, तो हमारे यहाँ पे आने के 6 से 7 महीने में वो भी पाकिस्तान मूव कर गए और अब हमारे यहाँ पे कोई रिश्तेदार फैमिली मतलब यानी नहीं है। और जो शहजाद के थे तकरीबन 5-6 फैमिलीज थी जानने वाली, उसमें से भी आधी कोई पाकिस्तान चला गया, कोई फॉरेन कंट्री चला गया, कोई इधर कोई उधर, तो हमारे लिटरली 2-3 फैमिलीज रह गई हैं जानने वाली, उसके अलावा कोई फैमिलीज हमारी है ही नहीं। तो और नई फैमिली से दोस्ती बनाना आसान नहीं होता। हम अपनी लाइफ की उस एज एंड उस स्टेज पे हैं कि जिसमें आपको बड़ा सा सर्कल नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ एक क्वालिटी टाइम चाहिए होता है अच्छे फ्रेंड्स के साथ, आपको नए से नए ढेर बनाने का शौक नहीं होता ना। तो ये चीज़ है, तो हमारे पास मैं फिर ये सोची थी कि जब ज़्यादा जानने वाले हैं ही नहीं तो इतनी लंबी टेबल रख के मैंने करना क्या है, बट फिर मैंने सोचा इतनी सी छोटी होगी ना तो अगर मैं 6 सीटर लूँगी तो उसका मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा, तो चलो पड़ी रहेगी एक टेबल, खैर है। First one. मेरे अच्छे बच्चे आके इधर पहले शूज उतारते हैं। डिड यू टेक ऑफ योर शूज? गुड। डिड यू वॉश योर हैंड्स? Yeah. गुड जॉब। See, it's all red. या गुड जॉब। इली आप भी हैंड्स वॉश कर लो बेटा। जल्दी जल्दी से हमने खाना खाया, उसके बाद रेडी हुए और फिर चले गए हम लोग होम बॉक्स दोबारा, क्योंकि हमें कुछ और भी काम थे जो कि आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, वीडियो कंटिन्यू होगी कल। तो दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।